प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सब आशीषित हैं और आनंदित हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे प्रियो, आज का जो वचन है वो हम पढ़ने से पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि ये वचन आपके जीवन में जरूर 100 गुना फल लेकर आएगा और आप जरूर आशीषित होंगे। क्योंकि जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, विश्वास के साथ खुदा से कुछ मांगते हैं, तो वो हमें जरूर मिलता है। और विश्वास की जो प्रार्थना है उसका असर अलग ही होता है हमारे जीवन में मेरे प्रियो। इसीलिए आज आपके विश्वास को और दृढ़ करने के लिए परमेश्वर का जो वचन लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि परमेश्वर का ये वचन आप जब सुनोगे तो आप जरूर उद्धार को पाओगे। हालेलुया। आइए हम ये वचन देखते हैं। आज का वचन हम प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 16 देखेंगे, जिसमें वचन 16 से हम शुरू करेंगे। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, और ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसके शरीर से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, जब हम ये वचन देखते हैं कि जब पौलुस और सिलास प्रार्थना करने जा रहे थे तो एक औरत उन्हें रास्ते में मिली, और जिसमें भावी कहने वाली, भविष्य बताने वाली आत्मा थी, और वो बार बार चिल्लाकर कह रही थी कि ये परमेश्वर के दास हैं और ये हमारे लिए उद्धार का मार्ग लेकर आए हैं, ये हमें परमेश्वर के बारे में बताते हैं। ऐसी बातें सुनकर वो रोज रोज ऐसी ही बातें उनके पीछे पीछे बोलती भागती थी। और लेकिन पौलुस दुखी होकर एक दिन पौलुस ने उसकी तरफ पीछे पलट कर देखा और कहा कि प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं आज्ञा देता हूं कि जो बुरी आत्मा, जो भावी कहने वाली आत्मा इस शरीर में है, वो निकल जाए। और ऐसा कहते ही वो आत्मा उसे छोड़कर चली गई। सो प्रियो, परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब हम किसी भी प्रकार की बुराई को दूर भगाते हैं तो वो बुराई हमारे जीवन में दोबारा नहीं रहती। क्योंकि अगर विश्वास के साथ हम किसी भी बीमारी को डांटते हैं, किसी भी बुरी आत्मा को निकलने के लिए मजबूर करते हैं प्रभु यीशु के नाम में, तो वो हमारे जीवन में वो बुराई, वो पाप, वो बुरी आत्माएं नहीं ठहरती। क्योंकि परमेश्वर का नाम अति महान सामर्थी नाम है। प्रभु यीशु मसीह ही हमारे उद्धार करता है। उन्होंने हर चीज पे, बुराई पे जीत पाई है, और जब हम उस नाम को लेते हैं तो हम भी उस बुराई पे जीत पाते हैं। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, लेकिन जब उस औरत के जो स्वामी थे जिनके लिए वो पैसा कमाती थी, जब उन्होंने देखा कि हमारी जो पैसे की जो कमाई का जो जरिया है वो खत्म हो गया है, तो वो परेशान हुए। उन्होंने पौलुस और सिलास को पकड़कर वो चौक में ले गए, और वहां के जो प्रधान थे उनके सामने उसे पौलुस और सिलास को उपस्थित किया, उनके सामने खड़ा किया और कहा कि ये लोग कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं, ये यहूदी लोग हैं जो हम तो रोमी हैं, हमें ये बातें मानना योग्य नहीं है। ये बातें सुनकर वहां के प्रधानों ने, वहां के लोगों ने उन पे गुस्सा किया और उन्हें पकड़ा, उन्हें मारा, और बाद में वहां के प्रधान ने ही पौलुस और सिलास को बंदी गृह में डाल दिया। और आगे हम देखते हैं कि जब उसने दरोगा को कहा कि इन्हें बंदी गृह में डाल दे, तो दरोगा उसे पकड़कर बंदी गृह में ले गया। और लेकिन आधी रात के समय हम वचन नंबर 25 देखते हैं। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, और कैदी उनकी सुन रहे थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन के जरिए हम देखते हैं कि जिस वक्त पौलुस और सिलास को बंदी गृह में डाला गया, उन पे अत्याचार हो रहा था, उनकी मार पिटाई हो रही थी, लेकिन उस समय भी
पौलुस और सिलास परमेश्वर का गुणगान कर रहे थे, परमेश्वर के भजन गा रहे थे, परमेश्वर के वचनों को सुना रहे थे। वहां के जो बंदी गृह में दूसरे कैदी थे उन्हें भी वो परमेश्वर का जो वचन थे वो सुना रहे थे। वो निरंतर उस काम में लगे हुए थे जो काम प्रभु ने उन्हें दिया था। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, ये वचन हमें ये सिखाता है कि अगर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा रास्ता जब हम अपनाते हैं, कुछ भी ऐसा हादसा हो जाए, कुछ भी ऐसी घटना हमारे जीवन में घट जाए, कोई भी ऐसे हालात हमारे बन जाएं, लेकिन हमें परमेश्वर के वचनों से अलग नहीं होना। हमें परमेश्वर का वचन का जो प्रचार है वो निरंतर करते रहना है, क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम उसके नाम की महिमा करें, उसे बढ़ाई दें। हालेलुया। और इसीलिए पौलुस और सिलास भी बंदी गृह में निरंतर प्रार्थना में लगे रहे और भजन गा रहे थे। हालेलुया। तब आगे क्या होता है, वचन नंबर 26 में लिखा है, इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक के बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, जब पौलुस और सिलास परमेश्वर के वचन का गा रहे थे, परमेश्वर का गुणगान कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तो क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा भूकंप आया और जो बंदी गृह के जो दीवार थी, वो डोर थे, वो सब खुल गए और बिल्कुल हलचल मच गई वहां पे। और देखिए कि प्रार्थना की ये ताकत थी, विश्वास की ये ताकत थी। विश्वास और प्रार्थना से जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर वहां पे उपस्थित हुए उनके लिए। और परमेश्वर की उपस्थिति ने क्या किया कि उनके जो बंधन थे वो तोड़ दिए, उनको जो बेड़ियां लगी हुई थी वो खुल गई और विश्वास के साथ वो परमेश्वर का गुणगान करते रहे। हालेलुया। आगे हम देखते हैं कि जब दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अंत उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस और ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। हालेलुया। प्रियो, जिस वक्त दरोगा जो था वहां पे देखा उसने कि सारे दीवार खुल गए हैं और सारे जो बंधन है वो खुल चुके हैं, तो उसने सोचा कि यहाँ के जो कैदी थे वो भाग चुके होंगे। अंधेरा था, उसने देखा नहीं कि कैदी वहीं पे है। उसने सोचा कि भाग गए हैं, अब उसका दंड तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। इसीलिए उसने अपनी तलवार खींचकर अपने आप को मारने की कोशिश करने लगा। तो पौलुस ने आवाज देकर उसे कहा कि तू अपने आप को हानि ना पहुंचा, हम कहीं नहीं गए, हम सभी यहीं पर है। हालेलुया। उनको मौका मिलने के बावजूद भी वो वहां से नहीं भागे, क्योंकि उन्हें परमेश्वर पे भरोसा था मेरे प्रियो, और वो वहीं पे रहे। तो ये सुनकर दरोगा बहुत हैरान हुआ और उनके पास गया और क्या कहता है, तब दिया मंगवाकर वो भीतर लपका और कांपते हुए पौलुस और सिलास के आगे गिर पड़ा। हालेलुया। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? जब उसने देखा कि ये सच्चे पुरुष हैं, ये परमेश्वर का भय मानने वाले पुरुष हैं, तो उसने देखा कि पूछा कि हमें भी बताओ कि मैं क्या करूं, कि जैसे आप लोगों ने उद्धार पाया है मैं भी उद्धार पाना चाहता हूं, उसके लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। तो आगे हम वचन नंबर 31 देखते हैं। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। सुप्रियो, पौलुस और सिलास ने उस दरोगा से कहा कि तू प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रियो, ये वचन आपके लिए है। अगर आप अभी तक उद्धार नहीं पाए, ये समझिए कि परमेश्वर आपको कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो और उद्धार पाओ, क्योंकि जब आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो आप और आपका घराना जरूर उद्धार पाता है। हालेलुया।
इस वचन में हम देखते हैं कि जब पौलुस और सिलास को वो दरोगा ने पूछा कि सज्जनों आप मुझे भी बताओ कि मैं उद्धार कैसे पाऊं, तो उन्होंने कहा कि तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये सुनकर पौलुस और सिलास को वो अपने घर में ले गया और अपने पूरे परिवार के समेत उन्होंने परमेश्वर पे विश्वास किया और उसी वक्त बपतिस्मा लिया और उद्धार पाया और इकट्ठे बैठकर उन्होंने भोजन किया और वो आनंदित रहे। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, इस प्रकार जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना में लगे रहते हैं, जब आप विश्वास करते हैं परमेश्वर पे, तो आप जरूर उद्धार पाते हैं। आपके हर बंधन टूटते हैं, आपकी हर बेड़ियां खुल जाती हैं। हो सकता है आपके जीवन में कर्जे का बंधन हो सकता है बीमारी का बंधन हो सकता है कोई शर्मिंदगी का बंधन हो सकता है कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई डिले का बंधन हो सकता है आपकी मैरिज लाइफ में कोई बंधन हो सकता है आपके बच्चा नहीं हो रहा, ये ऐसा आपका कोई बंधन आपको जकड़ा हुआ हो। लेकिन जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर को पुकारेंगे, विश्वास के साथ प्रार्थना में बैठेंगे, तो आपका हर बंधन टूटेगा, क्योंकि विश्वास के साथ की गई प्रार्थना कभी विफल नहीं होती, उसका फल जरूर मिलता है। हालेलुया। ये वचन मैं आपके साथ शेयर करती हुई आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वचन से जरूर उद्धार पाएंगे और आपके हर बंधन, हर जकड़ापन आपसे दूर होगा और परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करेगा और आप अपने परिवार से उद्धार पाकर आनंदित होंगे। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की।